हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंट नॉबर्टी स्कूल दमोह से चेतना जैन कक्षा 7वीं के बच्चों को सुप्रभात कहती हुई पाठ 6 की कविता का सारांश या भाव समझाने वाली हूँ, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक, रुचिवर्धक और जीवन में उतारने लायक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कविता का नाम है पहले अपना अध्ययन करो। पहले अपना अध्ययन करो इस कविता के कवि नरेंद्र शर्मा। पीछे करना अध्ययन बंधु तुम औरों का, हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। पीछे दिखलाना आंखें औरों को, पहले अपने प्रति तो तुम बंद न अपने नयन करो। नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखी हुई इस कविता में इन 4 पंक्तियों में जो बात कही गई है वो ये है कि हमें दूसरों को समझने से ज़्यादा खुद को समझने की बात करनी है। दूसरों के दोषों को, दूसरों की गलतियों को देखने से पहले खुद के प्रति, खुद की गलतियों के प्रति, दोषों के प्रति अपनी आँखों को खोलना है। अभिमान तुम्हारा व्यर्थ कि तुम साधक विनम्र, तुम निर्भिमान होने का मत अभिमान करो। कह दिया किसी ने यदि तुम हो ज्ञानी ध्यानी, यह बात मानकर मत उसका अपमान करो। यह फूलों का पर्यंक नहीं अंगारा है, तुम शयन करो इस पर, आपका दहन करो। हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। यहाँ कवि कहते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है दूसरों की तारीफ करने पर स्वयं अभिमान करना, किसी के ज्ञानी ध्यानी कहने पर दूसरों को मूर्ख समझने की गलती करना, क्योंकि उसे पता नहीं है यश, प्रसिद्धि, नाम ये फूलों की सेज नहीं है, बल्कि जलता दहकता हुआ अंगारा है, और ये अंगारा हमें जलाए इसके पहले हमें सावधान होना होगा और अपने बारे में सोचना होगा। निर्भिमान अर्थात बिना अभिमान के। उपदेश सुभाषित शब्दों के घड़िया जड़िया, जाने क्या क्या तुम समझ बैठते अपने को। मत समझो जग को मूर्ख, बनो मत मूर्ख राज, समझो ना सिद्धि तुम अपना अहमपन अपने को। तुम बात उड़ाओ नहीं, चुराओ नहीं आँख, कच्चे घड़े हो जी भरकर ज्वाला सहन करो। हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हम इंसान खुद को बहुत जल्दी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते ही स्वयं को उपदेशक, पृथ्वी का निर्माण करता और जाने क्या क्या मान बैठते हैं, जबकि हमें पता नहीं होता कि दूसरों को मूर्ख समझने वाला स्वयं मूर्खों का राजा होता है। हमें अपने घमंड में, अभिमान में, अहम के नशे में दूसरों का मजाक उड़ाने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, जबकि हम अभी उस कच्चे घड़े के समान हैं जिसे समय की, विफलता की, कड़वे अनुभवों की आग में तपना बाकी है। अभी बहुत संघर्ष बाकी हैं, इसलिए सावधान होकर अपनी आत्मा के बारे में, आत्मचिंतन के बारे में अध्ययन करो, स्वयं के बारे में सोचो। मत समझो जीवन खेल, खिलौना है जगती, बस एक खिलाड़ी हो तुम ही हो जीने वाले। मत समझो जीवन भोग और भोग्या धरती, इस प्याऊ पर एक तुम ही हो पीने वाले। यूं खिला पिला कर काल कन्या क्या कहती है क्रूर काल, इस नरम कौर का चयन करो। हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। अंत में कवि हमें जीवन को खेल मानकर, दुनिया को खिलौना मानकर और खुद को खिलाड़ी मानकर किसी भी खेल को खेलने की मनाही करते हैं, इसे खेलने को मना करते हैं। वो कहते हैं कि जीवन कोई भोगने का नाम नहीं है, नहीं तो जिस प्रकार हम धरती को भोग्या मानकर भोग रहे हैं, उसे एक सामान समझकर उसका उपयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार ये काल कन्या अर्थात हमारी मौत हमें अपना ग्रास बनाएगी, हमें अपना कौर बनाएगी और हमारे हाथ में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए सावधान होकर हमें जीवन के लिए, परिश्रम के लिए, कठोर संघर्षों के लिए कर्मठ बनना होगा।
दूसरों के गुण दोषों को देखने की अपेक्षा खुद के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि जीवन बड़ा ही क्षण भंगुर है। उसका उद्देश्य हमें समझना होगा, उसे पूरा करने में लगना होगा। इस कविता के माध्यम से कवि कुछ उद्देश्य हमारे सामने कह रहे हैं। अपने दोषों को देखना, अपने बारे में सोचना, अपने समय का, जीवन का, बुद्धि का उपयोग करना और हमेशा संघर्ष के लिए तत्पर रहना। हम गृह कार्य के रूप में मैं आपसे फिर से 1 से 5 पाठ तक के दोहराने का निर्देश दूंगी। धन्यवाद।